गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ ए इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ए is equal to adjoint A into A is the determinant of A into I। किसी भी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पर n हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए अगर A 3/3 ऑर्डर की है तो n की वैल्यू क्या लेंगे आप 3। अगर A 2/2 ऑर्डर की है तो n की वैल्यू आप क्या लेंगे 2। तो ये तो कुछ फार्मूले हैं और भी हैं हमारे पास जो एक नंबर के लिए 1 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट किसी भी एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उस मैट्रिक्स का दोबारा से अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू मैं मैट्रिक्स A। Adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। फिफ्थ फार्मूला इज adjoint A का ट्रांसपोज is equal to adjoint of A transpose, and the last is adjoint of KA is equal to K की पावर n-1 into adjoint A। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो चाहें तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। एंड इफ़ ए बी इज इक्वल टू आई, अगर आपके पास किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, एक दूसरे के का इनवर्स। देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमारी एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, या आपसे कहा जा सकता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। इनवर्स आपको निकालना आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको निकालनी आती है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक तो जो हमारा जो इनवर्स था वो फार्मूले से था। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालते हैं, एक तो था हमारा फार्मूले से। फार्मूले से इनवर्स कैसे निकाला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और दूसरा हमारा है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या निकालना है, इनवर्स। तो उसका हम बता देते हैं थोड़ा सा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे। हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगी तो हमको ए को क्या लेके चल सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि हमें पता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आएगी। अब बी से दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स और ए इंटू में ए इनवर्स, तो हमारे पास क्या होगा, मान लो किसी मैट्रिक्स से, ये आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि कैसे हम लेके चलेंगे। हम लेके चलेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। अब हम क्या करेंगे कि इस सिर्फ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगाते जाएंगे, और ए को तो क्या बना देंगे हम आई। जो चीज़ आप इस ए पे ऑपरेट करोगे वही किस पे ऑपरेट करोगे, आई पर। ये आई क्या बन जाएगी, कोई मैट्रिक्स बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए,
और अगर ए बी इज़ इक्वल टू आई है तो बी हमारी क्या हो जाएगी, ए का इन्वर्स। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको सीखने पड़ेंगे। पहले आज हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। मान लीजिए आपके पास किस तरह के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किस तरह के होते हैं। पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जैसे आपने कहा, आप कहोगे R1 एज R1 प्लस R2, तो मान लीजिए ये आपके पास है 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स पे आपने अप्लाई किया R1 एज R1 प्लस R2। तो आपको क्या करना है, R1 के एलिमेंट को कैसे लिखना है, R1 का एलिमेंट प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3 4, 2 + 4 6। R2 पे आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो एज इट इज़ रहेगा। मान लीजिए दूसरे तरह का ऑपरेशन आप कर सकते हैं, R1 एज जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका एलिमेंट पहले आएगा, किसी दूसरी रो का एलिमेंट बाद में आएगा। आपने कहा R1 एज 2R1, तो अगर इसी मैट्रिक्स पे हम R1 एज 2R1 लगाएंगे तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सिर्फ R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, R1 एज 2R1। थर्ड आप, तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसका क्या निकालते हैं, इन्वर्स। फॉर एग्जांपल यही ले लीजिए, हमने लिया, आपसे कहा गया कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6, फाइंड इट्स इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लेके चलेंगे, वी हैव ए इज इक्वल टू आई ए। ए मैट्रिक्स यहाँ लिख लीजिए, ए मैट्रिक्स है हमारी 3 4 5 6। जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की क्या ले लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए आपका साथ साथ चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमने ऐसा करना है कि इसको तो क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो चीज़ आप लेफ़्ट में इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, तो ये कोई मैट्रिक्स बी बन जाएगी और ए आपका बच जाएगा। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू आई देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैट्रिक्स बी हमारी क्या हो जाएगी, ए का इनवर्स। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो अगर रो लगा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम वाइज क्या बनाते हुए चले, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने से मतलब है, पहले यहाँ पर 1 बनाइए, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, या पहले यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 बना सकते, लेकिन यहाँ पर 1 0 0 1 ऐसे नहीं चलना है आपने, हमें उल्टा चलना है। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम वाइज क्या बनाते हुए चलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाकर चलने के लिए हमें यहाँ पर 3 की जगह क्या चाहिए, 1। तो 3 की जगह 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम करेंगे ऑपरेट R1 एज 1/3 R1। R1 के हर एक एलिमेंट को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आ गया 1, ये 4/3, 5 एंड 6। जो काम लेफ्ट में किया वही राइट में करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 0 0 एंड 1, और इनटू में क्या आ गया आपके पास, ए। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0। तो बहुत इजी है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर क्या ऑपरेट करेंगे, R2 एज R2 - 5 R1। तो R2 एज R2 - 5 R1, R2 का एलिमेंट 5, माइनस में 5 टाइम्स R1 -5, क्या बचा, 0। R1 पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करने की है तो वो R1 के सारे एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। R2 का एलिमेंट 6, माइनस में 5 टाइम्स R2 का एलिमेंट 4/3 विच गिव्स 3 6 जा 18 माइनस 20/3 विच गिव्स -2/3। तो यहाँ पर आ गया आपका -2/3। जो काम आपने लेफ़्ट में किया वही राइट में, R2 - 5 टाइम्स R3। पहले R1 के तो एलिमेंट एज इट इज़, R2 का एलिमेंट 0, माइनस में 5 टाइम्स 1/3 -5/3, एंड 1 माइनस में 5 टाइम्स 0 वो हो जाएगा 1, और इनटू में क्या आ गया आपका, A। अब आपका आ गया 1 0, यहाँ पर अब आपको क्या बनाना है, 0, और यहाँ पर क्या बनाना है, 1। तो यहाँ पर अगर 0 बनाने में आपको दिक्कत आएगी, अगर यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो हम इजीली यहाँ पर क्या बना सकते हैं, 0। तो पहले हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं,
1। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑपरेट R2 एज -3/2 R2। R2 के हर एक एलिमेंट को हम -3/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो R1 के एलिमेंट तो एज इट इज़, R2 के एलिमेंट को -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 गिव्स 1। R1 के एलिमेंट एज इट इज़, R2 के हर एक एलिमेंट को, जैसे एलिमेंट है -5/3, उसको -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपका 5/2। 0 और इसको भी करेंगे तो ये कितना आएगा -3/2 और इनटू में क्या बचा A। अब यहाँ पर जो है 0 बनाना बहुत ही ईजी है, क्या करेंगे, ऑपरेट R1 एज R1 -4/3 R2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0 0 1। अब यहीं पर कीजिए, R1 का एलिमेंट क्या है 1/3 माइनस में 4/3, R2 का एलिमेंट क्या है 5/2। इसको सोल्व कीजिए, क्या आया 1/3 माइनस में 2 2 ज़ा 4 10/3, एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया 9 -9/3 दैट इज़ -3। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या है आपका -3। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करेंगे तो R1 का एलिमेंट 0 -4/3 इंटू -3/2 विच गिव्स हमारा क्या आएगा 2 एंड 5/2 एंड -3/2 और इंटू में A। अब हमारे पास आ गया, सो A इनवर्स हमारे पास क्या आया, सो हमारे पास आ गया 1 0 0 1 इंटू में 3 -3 2 5/2 एंड -3/2 इंटू A। सो हेयर A इनवर्स आपके पास आ गया -3 2 5/2 एंड -3/2। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। अगर A इंटू A इनवर्स आई है तो हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज़ क्या है गलत। लेट अस चेक। A हमारा था 3 4 5 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A इनवर्स से, देखते हैं हमारा आई आता है या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -9 प्लस में 20/2, नेक्स्ट 3 2 जा 6 माइनस में 12/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -15 प्लस में 30/2 एंड 5 2 जा 10 माइनस में 18/2। देख लीजिए क्या आंसर आएगा, ये कितना आया 2 9 जा 18, माइनस के 18 और प्लस के 20, 2/2 दैट इज गिव्स 1, माइनस के 12 रिजल्ट 0, -30 प्लस 3 30/2 गिव्स 0 और 10 2 जा 20 20 माइनस 18 2 2/2 गिव्स 1। इसका मतलब हमारा जो A इनवर्स है वो क्या है करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं A इनवर्स। अब हम देखेंगे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसका हमने क्या निकालना है इनवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल A आपके पास है, पहले 2/2 का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। आजकल हम करेंगे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। और देख लीजिए 1 3 4 एंड 5, इसका इनवर्स आपको निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आज हम करेंगे 2/2 ऑर्डर के, कल हम करेंगे 3/3 ऑर्डर के। वही लेके चलना है बेटा आपको। वी हैव A इज इक्वल टू IA, A इज इक्वल टू IA लेके चले। A मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 3 4 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का आपका A है और इनटू में A। अब आपको क्या बनाना है, फिर वही बार बार बता रहे हैं आपको, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो कॉलम वाइज क्या बनाते हुए चल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ ऑलरेडी हमें 1 चाहिए है, यहाँ पर क्या चाहिए 0। अब यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। R2 के एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, R2 का एलिमेंट -4 टाइम्स R1 का एलिमेंट, R1 के एलिमेंट एज इट इज़ R2 4 माइनस में 4 टाइम्स R1 गिव्स 0, R2 एलिमेंट 5 माइनस में 4 टाइम्स 3 5 माइनस 12 गिव्स -7। कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करनी है। अगर एक जगह भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत, और लास्ट में ही पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो, हमारा जो आंसर है वो गलत है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी कीजिए। R1 पे कोई ऑपरेट नहीं किया, R1 एज इट इज़ R2 -4 टाइम्स R1 गिव्स -4,
R2 माइनस 4 टाइम्स R1 गिव्स 1 1 0 0। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए 1, तो इसको फिर वही क्या करेंगे ऑपरेट R2 एज -1/7 R2। बहुत ईजी है, 1 3 ये 0 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर -1/7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा -1/7। फिर 1 0। अब यहाँ पर 0 बनाना बहुत ही आसान है, ऑपरेट R1 एज R1 -3 R2। आ गया हमारा, बहुत ईजी। अब यहाँ पर ध्यान से आपको करना है R1 -3 टाइम्स R2, R1 -3 टाइम्स R2 और ये एज इट इज़ विच गिव्स 1 0 0 1। ये आ गया आपका 7 - 12/7 और ये आ गया आपका 0 + 3/7 3/7। ये आ गया 4/7। यहाँ पर -1/7 इंटू ए, ये बन गया आई। ये आ गया 7, ये हो गया -5/7 3/7 4/7 एंड -1/7 इंटू ए। सो ये आपका आ गया ए इनवर्स। दिस गिव्स ए इनवर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देख लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ए आपके पास दे दिया 2 6 4, ये मान ले इसको थोड़ा कम, चलो ये ले लिया हमने 2 6 4 10। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स। तो वही लेके चलेंगे, A इज़ इक्वल टू आई ए 2 6 4 10 आइडेंटिमेटिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो 1 के लिए हम क्या कर देंगे, ऑपरेट R1 एज 1/2 R1 विच गिव्स 1 3 4 10। दिस गिव्स 1/2 0 0 1 और इंटू ए। अब बहुत ईजी है यहाँ पर 0 बनाना, ऑपरेट R2 एज R2 - 4 R1। R2 - 4 R1 gives 0, R2 - 4 R1 gives -2। R1 as it is, R2 - 4 R1 gives -2। R2 का एलिमेंट 0 माइनस में 4/2 -2 एंड दिस गिव्स 1 1 0 0 1। अब यहाँ पर 0 थोड़ी मुश्किल हो जाती है बनाने, इसलिए पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं 1, ऑपरेट R2 एज -1/2 R2। तो यहाँ पर आएगा 1/2 0 -1/2 gives 1 एंड दिस गिव्स -1/2। अब यहाँ पर 0 बनाना बहुत इजी है, ऑपरेट R1 एज R1 -3 R2। बस कैलकुलेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है, R1 -3 R2, R1 -3 R2 एंड दिस एज इट इज़। इधर बच गया आपका आई, यहाँ पर बचा 1/2 -3 -5/2 प्लस 3/2 1 एंड -1/2। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स। तो आज आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।